जी स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन नबातात, पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स एंड थिक फ्लैशी स्टेम। इसमें जो होता है पौधों के कुछ पत्ते जो होते हैं वो मोटे होते हैं और मांसल तने जो होते हैं वो मांसल होते हैं। ठीक है। और इसमें ये होता है जो मोटी तनों में पाई जानी पानी ज़ख़ीरा करते हैं, जो अपनी इनकी जो तने होते हैं ना वो मोटे होते हैं और पौधे इसी के अंदर अपना पानी जो है ज़ख़ीरा करते हैं। इसके बाद ये होता है कि जो इसकी रीढ़ की हड्डी सहरा के जानवरों को पौधों को खाने से रोकती है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें यह है कि इसमें यह है और स्टूडेंट इसमें यह है कि जो इसकी जो पौधों की जड़ें होती हैं ना वो पानी की तलाश में नीचे ज़मीन में फैलती जाती हैं, लेकिन ये होता है कि वो ज़्यादातर गहराई में नहीं जाती, इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। और फिर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जड़ें इसमें डूबने से पहले ही पानी को जज़ब कर लेती हैं, ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है एनिमल एंड पीपल्स। डेजर्ट्स में बी ड्राई एंड वेलकमिंग फॉर पीपल। जो है ना इसमें यह है सहरा लोगों के लिए खुश्क और नाखुशगवार हो सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन इसमें यह है कि बहुत से जानवर भी होते हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक, फॉक्सेस। और स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर कैंगरूज। इसमें कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया के जो सहरा होते हैं उसमें कैंगरूज पाए जाते हैं। और इन अ थर, अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट्स, जो थर, अरब और सहारा है ना सहरा, इसमें ऊंट जो है सामान लोगों का ले जाने में इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर जो ऊंट को सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है कि इसकी रफ्तार सहरा में इतनी ज़्यादा होती है कि इसे जहाज़ कहा जाता है सहरा का। जी स्टूडेंट, यही वजह है कि जो सहरा में कम जो इंसानों की पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और पानी बहुत कम मिलता है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं आर डेजर्ट कंट्री। एक सहराई मुल्क के बारे में हम बात करेंगे। इसमें है सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री that lies almost entirely within a desert. Today it is one of the most developed country in the Middle East. जी स्टूडेंट, सऊदी अरेबिया सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो सहरा के करीब वाक़या है। ठीक है। सहरा, और आज ये मशरिकी वस्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। मशरिकी वस्ता में जो ममालिक हैं उसमें तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका नाम आता है। ठीक है। और क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत से दूसरे सहराई ममालिक की तरह यहाँ भी तेल की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। ठीक है। और तेल, सनत, ट्रांसपोर्ट और बिजली के लिए तवानाई का ज़रिया है। हर एक को तेल की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, सऊदी अरब अपना तेल दुनिया को बेचता है और जो इससे मिलती है रकम मिलती है वो अपने अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए के काबिल होती है। ठीक है। जी स्टूडेंट, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर इज़ कल्टीवेशन वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल। देयर आर नो लार्ज रिवर इन अरेबिया। मुल्क के वो हिस्से होते हैं जहाँ पे मुल्क के कुछ हिस्सों में काश्तकारी वहाँ की जाती है जहाँ ज़मीन ज़रख़ेज़ हो, पानी को अपने अंदर जज़ब कर पाए, लेकिन अरब में कोई बड़ा ऐसा दरिया नहीं है। सिर्फ उनके पास सोर्सेज हैं, ज़ेर ज़मीन ज़राए से वो पानी को पम्प करके तकसीम करते हैं मतलब, और उसके बाद क्या करते हैं दूसरी जगहों पर पानी जो समंदरी पानी होता है नमकीन, उसको साफ़ करते हैं ताकि लोगों को ताज़ा पानी इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सके। जी स्टूडेंट, वर्किंग इन द डेजर्ट्स इन अनकम्फर्टेबल। इसमें इधर काम करना मतलब अनकम्फर्टेबल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, इट इज़ वेरी हॉट। इसमें जो ख़ुराक है, चीज़ें हैं, वो भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी ख़रीदने के लिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है जो फासले पे होती हैं जगह। ठीक है। और इसमें देयर आर फ्यू ट्रीज़ टू प्रोवाइड शेड। कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमें सायादार होते हैं। और इसमें इंटरटेनमेंट यही है कि ट्रैवलिंग कर सकते हैं हम एक शहर से दूसरे शहर रोड्स पे। टुडे सम डेजर्ट्स कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया इज़ आर वेरी रिच। ये जो कंट्री है, ये मुल्क है, ये बहुत ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है, रिच है। ठीक है। क्यों? इसमें स्मॉल विलेजेस हैव ग्रॉन इनटू लार्ज सिटीज़। जो छोटे देहात थे वो अब बड़े शहरों में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है। इनमें होटल है,
स्कूल हैं, ऑफिसेज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बिल्ड कर दी गई हैं। जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, जंगलात के बारे में। एट वन टाइम मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट बट only a few forests remain today. One of the reason is that the world's population has multiplied many time over. More space is needed for home, farms, factories and roads. जी स्टूडेंट, इसमें बता रहे हैं कि एक ज़माने में ये होता था कि ज़मीन के बहुत से हिस्से जो घने जंगलात होते वहाँ पे थिक जंगलात होते थे, थिक फॉरेस्ट होते थे, लेकिन आज कुछ बाकी रह गए हैं। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि हमें घरों के लिए, फार्मों के लिए, फैक्ट्रियों और सड़कों के लिए दुनिया की आबादी कई गुना ज़्यादा की ज़रूरत है। मतलब दुनिया की आबादी के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि इस्तवाई जंगलात ख़त्ते इस्तवा के करीब हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे इक्वाटोरियल फॉरेस्ट, इस्तवाई जंगलात के बारे में। इक्वाटोरियल फॉरेस्ट also known as tropical rainforests are found in the South American countries of Ecuador, Colombia and Brazil, in the African countries of Liberia, the Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, the Congo and the Democratic Republic of Congo, and in the Southeast Asian countries of Indonesia, Myanmar, Burma and Malaysia. These regions are also called hot wetland. जी स्टूडेंट, इन इलाकों को गर्म आबो हवा के इलाके भी कहा जाता है। यहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्या होता है, बारिश की एक बड़ी मिकदार है। इन इलाकों में कुछ पिछले वक्तों में ये होता था कि इन इलाकों में घने जंगलात पाए जाते थे। जी स्टूडेंट, इसमें यह भी है कि इसमें ब्राज़ील में अमेज़न बारिश का जंगल अब भी दुनिया का सबसे बड़ा बारिशों वाला जंगल है। इस नाम से जाना जाता है और ये जंगलात बहुत अहम है क्योंकि वो तमाम जानदारों के लिए ऑक्सीजन का ज़रिया है और इन्हें ज़मीन के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दरख्तों की उम्दा किस्म और मोटे जी स्टूडेंट, अब है टेम्परेट फॉरेस्ट, मातदल जंगलात। टेम्परेट फॉरेस्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। मातदल जंगल इस्तवाई जंगलात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अमेरिका और कनाडा के शुमाली अमेरिका के ममालिक, यूरोप के एक बड़े हिस्से और शुमाल मशरक़ी एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इलाके काफ़ी सर्द हैं और यहाँ के जंगलात या तो मखदूश और या अल्पाइन हैं, ठीक है। मखरूज जंगलात में क्या होता है, ज़्यादातर दरख्त जो होते हैं शंकूर के होते हैं, वो आमतौर पर बहुत लंबे होते हैं और नारी इंजेक्शन जैसे पत्तों की तरह होते हैं और शंख के साइज़ वाले फल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्दियों के दौरान इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बर्फ़ के ऊपर कुछ नदियों और झीलों, मतलब बर्फ़ जो होती है वो जम जाती है नदियों और झीलों पर, जिससे मवासलात मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। और लोगों को ट्रैक्टरों को मुंतकिल करने के लिए बड़े बर्फ़ के जूते इस्तेमाल करना पड़ते हैं, ठीक है। और इसमें समंदरी तपश के जंगलात में बहुत से जानवर जैसे भालू, भेड़े, हिरन और सर्दी की वजह से इनमें से बेशतर की खाल को कोट होते हैं, ठीक है, कि कोट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें परिंदे भी हैं, कुछ बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है या इनकी खाल के